Hello students, you are welcome to Crack Zone English Competitive Classes. I am के मल्होत्रा। दो वर्ड्स आपके सामने मैं लेकर के आया हूँ। याद रखिएगा, अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं बिफोर कहाँ लगेगा और एगो कहाँ लगेगा। ओके, याद रखिएगा एगो vs बिफोर बहुत ही एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट वर्ड्स है। इसको बारीकी ढंग से समझने का कोशिश कीजिएगा और ये कोशिश कीजिएगा कि सर इसको हम लिख ले। कॉपी कलम लेकर के बैठोगे और इसको लिख लेना कि एगो कहाँ पर होगा और बिफोर कहाँ पर होगा। याद रखिएगा, बारीकी ढंग से सीखिएगा। ओके, एगो याद रखिएगा, एगो इज यूज्ड विथ टाइम। ये एगो तो टाइम के साथ ही प्रयोग होगा। अगर ये टाइम के साथ प्रयोग होता तो वह टाइम कैसा है, क्या वह कमिंग है या वह पास्ट है। तो याद रखिएगा दैट इज़ गोन बाय, जो बिल्कुल समाप्त हो गया है सर। इसका मतलब है कि ये अक्सर पास्ट में होगा, इसका प्रेजेंट और फ्यूचर से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। ओके, It is also used with an action that had happened in the past. I have just taught you कि इसका कनेक्शन पास्ट से है, प्रेजेंट और फ्यूचर से नहीं है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि इज यूज्ड विथ टाइम दैट इज गॉन बाई, जो समय बिल्कुल बीत चुका है। ओके, अबाउट इट, आइए एगो के बारे में कुछ यहाँ पर इसका टिप्स दिया हुआ है, ज़रा इसको जानकारी कर लीजिएगा। एगो विथ पास्ट इंडिफिनिट, याद रखिएगा एगो का प्रयोग अधिकांश पास्ट इंडिफिनिट में होता है, परफेक्ट में नहीं होगा। याद रखिएगा एगो विथ पास्ट इंडिफिनिट, एगो नॉट विथ परफेक्ट, एगो नॉट विथ प्रेजेंट और फ्यूचर। आई हैव जस्ट टॉट यू कि अगर ये पास्ट टाइम में है हो तो प्रेजेंट और फ्यूचर से इसका कोई कनेक्शन ही नहीं है। अगर ये पास्ट की अगर ये बात करता है तो पास्ट में अधिकांश सर ये लेता है सर आपका पास्ट इंडिफिनिट, नॉट परफेक्ट। ओके, एगो इज यूज एन एडवर्ब, याद रखिएगा एगो एडवर्ब रूप में आता है, कभी कंजंक्शन नहीं बनता है, नॉट कंजंक्शन, ये कंजंक्शन के रूप में नहीं आएगा। एगो का प्रयोग अगर है तो वह एक एडवर्ब के रूप में आएगा, एक कंजंक्शंस के रूप में नहीं आएगा। इसलिए मैं अबाउट इट, इसके विषय में, इसके संदर्भ में मैं कुछ बात को यहाँ पर लिखा हूँ। ओके, रोहित फिनिश्ड हिज वर्क 2 days एगो। याद रखिएगा एगो आया, अब एगो आया तो याद रखिएगा रोहित हमारा सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद ये जो फिनिश्ड है ये पास्ट इंडिफिनिट है। आप ऐसे नहीं लिख सकते हो रोहित हैड फिनिश्ड हिज वर्क 2 days एगो, नो यू कैन नॉट राइट, आप ऐसे नहीं लिख सकते हो। इसलिए ये एगो हमेशा पास्ट इंडिफिनिट की ओर इशारा करता है, तो हमारा सेंटेंस भी है पास्ट इंडिफिनिट है, इसलिए सेंटेंस आपका सही है। ओके, राम पास्ट द एग्जाम्स 2 months एगो, ये भी सही है। ओके, क्योंकि ये पास्ट हमारा V2 है, आई मीन पास्ट इंडिफिनिट इंडिकेट कर रहा है, तो एगो बराबर वो पास्ट इंडिफिनिट। ओके, बिफोर इट इज यूज्ड इन द फ्लोइंग वेज, याद रखिएगा पहला बिफोर को हम एडवर्ब ऑफ टाइम के रूप में लिखते हैं। याद रखना एडवर्ब ऑफ टाइम के रूप में इसका प्रयोग होता है, कंजंक्शन ऑफ टाइम के रूप में होता है, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम के रूप में होता है, और कभी कभी सर याद रखिएगा बिफोर इन फ्रंट ऑफ के सेंस देता है। याद रखिएगा, तो पहला है एडवर्ब ऑफ टाइम। याद रखिएगा यू शुड हैव टोल्ड मी सो बिफोर। अगर हम बिफोर, यदि आपसे पूछा जाए कि बिफोर यहाँ क्या है, तो बिफोर कंजंक्शन नहीं है यहाँ। अब पूछ सकते हो कि यहाँ कंजंक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि सेंटेंस की संख्या आपका 1 है, और यदि सेंटेंस की संख्या यदि 1 हो तो कंजंक्शन के आना बिल्कुल मना है। एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, चूँकि एक सेंटेंस को क्या जोड़ोगे, इसलिए सेंटेंस आपका सिंगल है, और सिंगल सेंटेंस में आई मीन 1 क्लाउज में सर आपका कंजंक्शन नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पर ये एडवर्ब है। याद रखिएगा दैट हैड हैपेंड लॉन्ग बिफोर, बिफोर यहाँ पर एक एडवर्ब है, तो याद रखिएगा एडवर्ब ऑफ टाइम में भी बिफोर का प्रयोग हम लोग करेंगे। ओके,
कंजंक्शन ऑफ टाइम, कंजंक्शन ऑफ टाइम में भी करें। कंजंक्शन का मतलब क्या हुआ, दो सेंटेंस को जोड़ेगा, उसमें दो क्लाउजेज होगी। ओके, इट विल बी ए लॉन्ग टाइम, याद रखिएगा एक सेंटेंस है, इट विल बी ए लॉन्ग टाइम बिफोर वी फिनिश दिस वर्क। बिफोर के बाद भी एक मेरा क्लाउज है और इसके पहले भी मेरा एक क्लाउज है, दो क्लाउज के यहाँ पर बिफोर जो है वो जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए इसको हम कंजंक्शन ऑफ टाइम में रखते हैं। ओके, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, याद रखिएगा कंजंक्शन ऑफ टाइम में भी इसका प्रयोग हुआ और एडवर्ब ऑफ टाइम में भी इसका प्रयोग होता है। और प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, याद रखिएगा प्रीपोजिशन ऑफ टाइम का मतलब क्या होगा, सेंटेंस की संख्या एक ही होगा। याद रखिएगा रोहित विल स्टार्ट फॉर कोलकाता बिफोर मंडे नेक्स्ट, यहाँ पर बिफोर क्या है, एक प्रीपोजिशन है, यहाँ पर बिफोर क्या है, एडवर्ब है, यहाँ पर बिफोर क्या है, एक कंजंक्शन है। ओके, बिफोर एल्सो शोस इन फ्रंट ऑफ, कभी कभी बिफोर इन फ्रंट ऑफ का सेंस देता है, सामने का सेंस देता है। आप एग्जाम्पल को लिख सकते हैं, द डॉग इज सिटिंग बिफोर इट्स मास्टर, दैट्स राइट। आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू या आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, तो आप लिख सकते हो। यानी कि इस बिफोर इन फ्रंट ऑफ का सेंस देता है। ये 5 क्वेश्चंस है, आपको सिलेक्शन करना है कि इसमें कौन सा ऑप्शंस होगा। मैं अभी पढ़ाया कि बिफोर कहाँ पर होगा और एगो कहाँ पर होगा, इसमें 2 वर्ड्स में ऑप्शन में एक्स्ट्रा दिया हूँ। ओके, रोहित मेट मी 2 years, क्या सिंस होगा, अर्लियर होगा, एगो होगा, बिफोर होगा। पहले आपको ये देखना है कि हमारा सेंटेंस रोहित मेट यानी कि ये पास्ट इंडिफिनिट है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें एगो ही आएगा। तो क्या इसमें सिंस आएगा, नहीं, अर्लियर नहीं, बिफोर नहीं। आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, रोहित मेट मी। अब ये पास्ट इंडिफिनिट है तो जाहिर सी बात है कि एगो आएगा, तो एगो आपका आंसर राइट है। ओके, आई हैड मेट हिम 2 years, आई ज्वाइंड हिज इंस्टीट्यूट, याद रखिएगा सेंटेंस डबल आ गया। अच्छा, डबल सेंटेंस आने का मतलब है कि उसमें हमको कंजंक्शन चाहिए, और यदि आप एगो का इस्तेमाल कीजिएगा तो एगो कंजंक्शन है ही नहीं, तो उसके जगह पर क्या हो जाएगा, बिफोर हो जाएगा। तो बिफोर आपका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा, अर्लियर नहीं, एगो नहीं, सिंस नहीं। आई हैड मेट हिम 2 years बिफोर आई ज्वाइंड हिज इंस्टीट्यूट, सो बिफोर विल बी राइट आंसर। ओके, she left the college and you arrived, listen to me carefully, she left, याद रखिएगा यहाँ पर लेफ्ट पास्ट है, बिल्कुल है, और यहाँ पर एगो आना चाहिए था, लेकिन इस सेंटेंस में हमारा एक क्लाउज है, she left the college and before you arrived। इसका मतलब है कि इसमें डबल क्लाउज है, और डबल क्लाउज की वजह से आपको एगो नहीं आएगा, क्योंकि यदि आप एगो डालिएगा तो फिर ये 2 सेंटेंस को कैसे जोड़ पाएगा, क्योंकि ये कंजंक्शन है नहीं, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा बिफोर, नॉट बी, नॉट ए और नॉट डी। ओके, थोड़ा कॉमन सेंस लगाइएगा। दे शिफ्टेड टू दिल्ली 2 months, याद रखिएगा सेंटेंस की संख्या कितना है, सिंगल है। दे शिफ्टेड V2 आ गया, सर ये जाहिर सी बात है कि एगो लगाइएगा, आपका जो आंसर होगा वो एगो हो जाएगा। दे शिफ्टेड टू दिल्ली 2 months, एगो, राइट। द पेशेंट हैड डाइड, द डॉक्टर केम, याद रखिएगा एक सेंटेंस आपका द पेशेंट हैड डाइड गैप है, और दी डॉक्टर केम एक सेंटेंस है, यानी कि डबल सेंटेंस है, और डबल सेंटेंस के लिए हमको चाहिए कंजंक्शन, और कंजंक्शन के लिए हमारा एगो नहीं है। जब एगो नहीं है तो उसके जगह पर क्या हो जाएगा, बिफोर हो जाएगा। तो याद रखना एगो नहीं, अर्लियर नहीं, सिंस नहीं, आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बिफोर। ओके, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।